कैलकुलस टू लेक्चर 7। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम समेशन को डिस्कस कर रहे थे, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने ये क्वेश्चन किया था कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स को हम कैसे इसको सम फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूँ, हाउ टू फाइंड sum of first 100 होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के सम को हम कैसे फाइंड करेंगे हमने डिस्कस किया था। तो इसको हमने ऐसे लिखा था कि i1 से लेके वेरी करेगा 100 तक, और हमारे पास j होगा। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 तक। ठीक है, तो हमने एक पैटर्न फाइंड किया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे, 1 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 101, और 2 प्लस 99 विच इज इक्वल्स टू, अगेन आपके पास 101 आ रहा है, 3 प्लस 98 विच इज अगेन इक्वल टू 101 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की जो कम्बिनेशन जो बनेगा वो 50 कम्बिनेशन हमारे पास इस टाइप का होगा। हमने क्या किया था, 50 को 101 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास क्या आ गया था, 5050, इसका टोटल सम आ गया था। राइट, तो ये आप इसको छोटे एग्जांपल से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेट सपोज समेशन में लेता हूँ i1 से लेके 6 तक मैं लेता हूँ। ठीक है, तो j विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक हो गया। अगेन सेम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप ऐड करें तो 7 आ रहा है, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करें तो अगेन 7 आ रहा है, थर्ड और थर्ड लास्ट को आप ऐड करें तो आपके पास अगेन 7। इस तरह के कितने कम्बिनेशन बन जाएंगे, 6 आपके पास 6 हैं तो इसका मतलब 3 बन जाएगा। चेक करते हैं, 1 प्लस 6 हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और 2 प्लस 5 हमारे पास आ रहा है अगेन 7, 3 प्लस 4 अगेन अब हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 6 था तो हमारे पास 3 कम्बिनेशन आ गए। ठीक है, 6 था तो हमारे पास इस टाइप के 3 कम्बिनेशन आ गए। आपने इसको सम फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 27 आ रहा है। आप इसको ऐड करें, 3 आ गया 6 तो 10 तो 15 71 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए, तो इसको 100 के लिए भी हमने चेक किया, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी चेक किया, और सेम के साथ इसको जनरल भी कर सकते हो। अगर हमारे पास जो सम है, लेट्स सपोज आई वेरी कर रहे 1 से लेके n तक है। ठीक है, आई 1 से लेके n तक अगर वेरी करें, यहाँ पे आई लिखें क्योंकि हम नीचे सब्सक्रिप्ट में जो आई को हमने स्टार्ट में लिखा है, तो आई 1 से लेके n तक वेरी करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन सो ऑन प्लस n आ जाए, तो इसका जो सम आप फाइंड करने के लिए आप जस्ट ये करेंगे कि 1/2n होगा। ठीक है, 1/2n और n प्लस 1 होगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, और इतने कम्बिनेशन आपके पास आएगा, और n आपके पास वेरी करेगा, n आपको आप n को आप वेरी करते जाएं तो आपको जो रिक्वायर्ड सम है, जिनका सम आप निकालना चाहते हैं, तो वो फिर आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है what happen if जो n है हमारे पास, अगर if n is ऑड नंबर। ठीक है, अगर ऑड नंबर हो फिर क्या होगा। अगर n हमारे पास ऑड नंबर है, लाइक 100, पिछले इसमें 100 इवन नंबर था हमारे पास, अगर 99 तक हो, 99 हो, ठीक है, फिर क्या होगा, i 1 से लेके वेरी करेगा 99 तक। ठीक है, और यहाँ पे i विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 99। राइट, अब इसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वही सेम पैटर्न, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप ऐड करें। ठीक है, अगेन 100 आ रहा है,
और सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करें, अगेन आपके पास 100 है, थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करें तो अगेन हमारे पास 100 ही आएगा। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इस तरह के हमारे पास कितने पैटर्न्स मिल जाएंगे। आप ऊपर हमारे पास इवन था तो वो इजी था कि हम इन्हें इजीली बता दिए कि इसका इतना बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑड है, तो ऑड है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि 4 9 हाफ टाइम, ठीक है, 4 इसका जो हाफ है टाइम्स 100 होगा। ठीक है, 100 होगा तो फिर आपको इसके सम की इक्वल आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 99 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो क्या आ रहा है आपके पास, इसका जो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 50, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4950 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में फिर आप इसको जितने नंबर है इसको आप 2 से अगेन डिवाइड कर दें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, जो पैटर्न आपके पास बन जाता है। ठीक है, इसका हम जो कोई एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स सपोज आई आपके पास वेरी कर रहे 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, पहले हमने 6 कर लिया, अभी हम 5 तक लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें अगेन पैटर्न जो आपके पास जो आ रहा है 6 आ रहे हैं। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 और 3 हमारे पास बच गया। ठीक है, 3 ये आपके पास बच गया। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि 5 टोटल नंबर कितने हैं, 5 है ना, 5 का जो हाफ होगा इन मिड में जो होगा 5.5 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जो पैटर्न जो बन रहा है 6 है, तो यहाँ से आपके पास 2 1 2 2 3 6 है, तो ये 15 आ रहा है। ठीक है, तो 15 को हम चेक करते हैं क्या 15 आता है कि नहीं आता। 3 आ गया, 6 से 10 आ गया, 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़े नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो हम इसको इसी सेम पैटर्न में हम इसको ऐड किया जा सकता है और हमारे पास सम इजीली आ सकता है। यहाँ पे हमें एक और चीज़ में यहाँ पे रिमार्क्स लिखना चाहता हूँ। रिमार्क्स ये है कि स्टार्ट में हमने ये लिखा था कि 1 से लेके 100 तक है। ठीक है, यहाँ पे i है, तो इसका जो सम हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आ गया था 0 एंड 50 आ गया था। फिर हमने ये देखा था कि अगर i हमारे पास ऑड जो नंबर है हमारे पास अगर ऑड हो, i 1 से लेके 99 तक वेरी करें, तो इसका जो सम है हमारे पास आ गया था 4950 आ गया था। ठीक है, यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, अब देखें 4 यहाँ 100 तक का सम आपके पास 5050 है, तो ये जो है 99 तक सम है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 100 निकाल दो, इसमें से अगर हम 100 आखिरी जो टर्म इसमें से निकाल दें तो भी आपके पास ये चीज़ आ रही है। 5050 में सब 100 निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4950 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह भी आप इसको मैच कर सकते हो, कैलकुलेट आप इसको कर सकते हो। ओके, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, हमारे पास कर्व क्या था, v इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हमारे पास ये कर्व है तो इसके अंडर जो भी एरिया होगा वो हमने कैसे फाइंड किया था, f इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि या आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी है। ठीक है, ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको ये बता रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो ये वाला है, वो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बिकॉज अगर मैं इस f का डेरिवेटिव ले लूँ df/dx, ठीक है, तो हमारे पास यही चीज़ आ रही है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 - 1 1 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, इस चीज़ की इक्वल आ रहा है। ठीक है,
तो सेम केस द एरिया अंडर द कर्व, ये वाला जो कर्व है, ठीक है, कर्व द एरिया आउट x इज इक्वल टू 4 तक क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, इज 1/2, ठीक है, इसी कर्व का 1/2 और 4 का स्क्वायर होगा और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इसको हमने रेक्टेंगल के फॉर्म में भी, ट्रायंगल, इसको हमने राइट एंगल के फॉर्म में भी हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो यहाँ से हमारे पास इजीली ऐड आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कर्व इस टाइप का हो, v इज इक्वल टू एक्स की पावर p हो, ठीक है, x की पावर p हो, और हमने फाइंड करना है एरिया फ्रॉम 0 टू n है, तो सिंपल है, यहाँ से आप इसको ऐसा कर सकते हैं, x इंटीग्रेशन में 0 से n तक है, ठीक है, और x की पावर p है इंटू dx है। अगर हम इसको लिमिट सम में देखना चाहें, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, j वेरी कर रहे हैं, अगर मैं इसको j लिखूँ, j वेरी करे 1 से लेके कितने रेक्टेंगल्स होंगे, इसको आप ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, और इसके रेक्टेंगल्स की जो हाइट है डेल्टा x की पावर p होगा, ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये लिमिट सम का फार्मूला है, तो ये आ जाएगा, ये लिखें, ये आपके पास ये लिखें, या ये जो इंटीग्रल साइन है ये लिखें, एक ही बात है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका जो एरिया है p प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, और x की पावर p प्लस 1 है, और इसका होल लिमिट आपके पास 0 से n है, तो आपके पास जो फाइनल जो एरिया आ जाएगा p प्लस 1 है, और n की पावर p प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। ओके, अगर हमारे पास Sn इस तरह हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n तक हो, ठीक है, तो ये सब में था। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसी चीज़ को हम इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ये देखो बेसिकली हमारे पास आपके अगर इसको देखें तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फंक्शन हमारे पास x है, पहला रेक्टेंगल का विड्थ आ गया, दूसरा रेक्टेंगल आ गया, और दूसरा रेक्टेंगल का हाइट और इसका विड्थ 1 है, तीसरा रेक्टेंगल इसका हाइट 3 है और इसका जो विड्थ है 1 है, ठीक है, तो ये हमारे पास सम के फॉर्म में आ गया एरिया। और इसी को अगर मैं इंटीग्रेशन में लिखूं, तो इंटीग्रेशन के साइड में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, x हम इसको रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, ये आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ से हमें पता है कि इसका एरिया किसके इक्वल होगा, 1/2 अगर ये 0 से n तक होगा, ठीक है, तो ये 1/2 n स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस n को फिक्स कर देता हूँ, n बेसिकली आपके पास यहाँ पे सब में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को शो कर रहा है, ठीक है, तो n को अगर मैं फिक्स करूँ, लेट्स सपोज n को हम 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 100 तक का सम होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 होगा, ठीक हो गया। तो 100 है, तो 100 का हमने सम निकाला हुआ है, इसका सम किसकी इक्वल आ रहा है, 5050 की इक्वल आ रहा है। और सेम केस अगर हम इसको इंटीग्रेशन में देखें, तो 100 तो क्या होगा 0, और आपके पास 100 तक होगा, और x होगा dx होगा, यहाँ से हम आपके पास क्या आएगा 1/2 100 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आफ्टर डिवीजन हमारे पास 5 0 आ रहा है, यानी कि ये देखो हमारे पास बेसिकली ये एरिया दे रहा है, ये आपके पास ये भी आपके पास एरिया है, ठीक है, इसमें ये जो 50 है, 50 इसमें एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो बेसिकली आपके पास एरर के फॉर्म में आ जाएगा, इस चीज़ को भी मैं एंड पे डिस्कस करूँगा। अगर हम क्या करेंगे, इसको 200 रेक्टेंगल्स में जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 200 तक होगा। अगेन वही हमने सेम पैटर्न से इसको फाइंड करना है, ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आप इसको ऐड करते जाएं, तो हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न ये बन रहा है
201 बन रहे हैं और कितने नंबर्स इस टाइप के कितने कम्बिनेशन होंगे, 100 होंगे, ठीक है, 100 होगा और इसके साथ पैटर्न जो बन रहा है 201 बन रहा है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है आपके पास आ जाएगा 20 एंड 100 आ रहेगा, ठीक है, 20 और 100 ये आ गया। सेम केस अगर हम इसको इंटीग्रेशन में देखें, इंटीग्रेशन में 200 तक आप इसको देखें तो फिर क्या होगा, 0 से 200 तक होगा और x इंटू डी एक्स होगा विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 200 का स्क्वायर आप कर दें, ठीक है, 200 का आप स्क्वायर करें और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो फिर फाइनल जो आंसर आपके पास आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने क्या किया, रेक्टेंगल्स को 200 रेक्टेंगल किया तो एरर यहाँ पे कम होता, एरर ये चीज़ जो है इसमें शो कर रहा है कि 100 इसमें ज़्यादा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 ठीक हो गया। और सेम केस अगर इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं अगर 400 में कर देता हूँ तो 400 में भी आपके पास सेम रिजल्ट्स आ जाएगा। 400 एस को हम 400 कर देते हैं, इट्स मीन 1 + 2 + 3 प्लस ये प्लस है, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस 400, ठीक हो गया। इसका सम किसके इक्वल होगा, अगेन सेम पैटर्न, तो हमारे पास क्या आएगा 200 आ जाएगा ना, 200 मल्टीप्लाई बाई 401 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 80200, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सेम केस अगर इंटीग्रेशन में आप इसको देखें तो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व के फॉर्म में आपके पास आएगा 400 x है इंटू डी एक्स है, तो यहाँ से आपके पास अगेन 400 का स्क्वायर है विच इज़ इक्वल्स टू आपके पास आप इसका आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रिलेटिवली कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास n है, ठीक है, जो हमने नंबर लिए और ये हमारे पास समेशन को शो कर रहा है और ये जो ना उनकी डिफरेंस को शो कर रहा है Sn माइनस In, ठीक है, और ये जो चीज़ है रिलेटिव एरर को शो कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव एरर को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, dn जो डिफरेंस है उसको इंटीग्रेशन के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या था, 100 था तो उसका सम हमारे पास क्या आया था 50 आ गया था। इनका डिफरेंस क्या था, in भी हमें लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा इजी रहेगा, इंटीग्रेशन in, और in हमारे पास क्या आया था i100, तो ये हमारे पास 500 और इनका डिफरेंस क्या आया था, डिफरेंस हमारे पास क्या होगा 50 होगा ना, और इनका जो एरर होगा 50 डिवाइडेड बाई अगर हम 5000 कर दें तो हमारे पास जो आ रहा है 0.010 आ रहा है, ठीक हो गया। सेम केस दूसरा जो हमारे पास था 200 और 200 में हमारे पास सम क्या आया था 20100 आ गया था और इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आ गया था 200 आ गया था और इनका जो डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया था 100 आ गया, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 20,000 करेंगे तो आपके पास जो आएगा 0.005 आ रहा है। देखिए ये एरर हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सेम केस हमने 400 के लिए भी किया, 400 के लिए हमारे पास SN हमारे पास आ रहा था 80 200 और IN हमारे पास जो आया था 80,000 आ गया था, और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारे पास 200 आ रहा है, ठीक है, 200 डिफरेंस आ गया, और इसका जो एरर हमारे पास होगा आप इसको अगर डिवाइड करें तो फिर इसके पास आ जाएगा 0.0025 आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास रिलेटिव एरर को शो कर रहे हैं जो हमने इंटीग्रेशन और समेशन
को आपस में कनेक्ट करने की हमने कोशिश की है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक एंड है। आगे फिर हम फर्दर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।